कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने 4-5 टॉपिक कवर कर लिए ना मैथमेटिक्स के, 4-5 कुछ ऐसे कवर किए, तो अनुपात समानुपात भी हमारा मान के चले 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए इस चैप्टर से भी। तो आप लोग जैसे मैं जो फर्स्ट डे, जैसे आज पहली क्लास होगी, 3 या 4 क्लासेस इसकी भी होंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो पहली क्लास आपको इजी लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ इतना हल्का थोड़ा ना आता है। जब हम स्टार्ट कोई चीज करते हैं बच्चों, तो बेसिक से ही करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा करा दूंगा आपको, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले तरह तरह के छात्र हैं, अलग अलग उनका जो मतलब लेवल है अलग अलग है। तो मुझे तो यही देखना है ना कि एक जो बेसिक बच्चा भी है जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इन चीजों का, उसको भी चीजें समझ में आ सके, ठीक है। ये मत सोचना कि बहुत हाई फाई बैंकिंग लेवल, एसएससी लेवल, इस टाइप की मैं मैथमेटिक्स यहाँ पे कराता हूँ। मैं नॉर्मल आपको उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर लेवल जो एग्जाम होगा वहां किस लेवल तक की मैथमेटिक्स आ सकती है, उसी लेवल तक का मैं आपको चीजें कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों साथ साथ ही देखना, आपका आर्थिक सर्वे बहुत जल्द 2-4 दिनों के अंदर आपका आर्थिक सर्वे की क्लास उत्तराखंड की आएगी। साथ ही आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो चल रहे हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर भी आएगा आपका। और बहुत जल्द जो आप लोगों के लिए मैंने कहा ना रिवीजन क्लासेस का मतलब जैसे जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, जैसे जिला सीरीज पढ़ी है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ी है, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है, चाहे जीएस पढ़ा है, तो एक रिवीजन क्लासेस का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। ये तो चलेगा ही चलेगा, ये स्किप नहीं होगा आपका, ठीक है। आरओ एआरओ का मेंस आपका टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहा है, वहां पे कुछ चीजें कवर हो चुकी। जो नहीं जुड़े हैं वो वहां पे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि सर आरओ ग्रुप मेंस ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली मैं आपको मतलब लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग डालिए बच्चों, अनुपात समानुपात, ठीक है। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ठीक है। ये आपका सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी हाईलाइट कर देना। सबसे पहले हमें ये पता चल जाए कि बच्चों अनुपात क्या है और समानुपात क्या है, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए बाई चांस बच्चों आपका ए का वेतन, कोई ए व्यक्ति है, उसका जो वेतन है यानी उसकी जो सैलरी है वो कितनी रुपए है, 100 रुपए सपोज, ठीक है। उसका वेतन कितना है, 100 रुपए है। और जो बी है बच्चों, जो बी है उसका वेतन सपोज 200 रुपए है। दो व्यक्ति हो गए, एक ए हुआ है एक बी है, इन दोनों का वेतन, एक का 100 रुपए है, एक का वेतन 200 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों के वेतन का अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात होगा बच्चों, दोनों को डिवाइड कर दोगे आप, क्या कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, यानी 100 डिवाइड बाई 200, ठीक है। अब 100 डिवाइड बाई 200 जब करोगे तो इसको क्या करना है, सबसे छोटे फॉर्म पे लिखना है, मतलब जितना ही छोटा बन सके, यानी आपस में ये कट जाए या किसी एक ऐसे नंबर से कट जाए, दोनों कॉमन नंबर से कट जाए, यानी इसको सबसे छोटे फॉर्म पे लिखना है। अब देखो 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो ऊपर है, तो दोनों जीरो क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या कैंसिल होगा, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा। क्या 1 और 2 किसी से कैंसिल होते नहीं होते, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये अनुपात जो आ गया बच्चों, कितना आ गया, 1:2 आ गया, ठीक है। अनुपात कितना आ गया, 1/2, यानी 1:2। इसको अनुपात को इस साइन से लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं अनुपात को, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों का अनुपात हो गया, यानी अनुपात का सीधा सीधा मतलब दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा रहेगा उनमें, जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उसको हम अनुपात बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये सपोज ए अनुपात बी हो गया, ठीक है। ये अनुपात कितना हो गया, ए और बी का, ये ऐसा हो गया, ए अनुपात बी हो गया। यानी अगर आपके दोनों का वेतन पता है और ए अनुपात बी निकालोगे तो ए अनुपात बी की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों दो व्यक्ति हैं सी और डी, ठीक है। देखो सी का वेतन सपोज रुपए 400 है, कितना है, सी का वेतन रुपए कितना है, सपोज 400 रुपए, यानी कुछ भी लिख सकता है। और जो डी है बच्चों उसका वेतन सपोज 200 रुपए है, डी का वेतन कितना है, रुपए 200। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, फिर इन दोनों का अनुपात यानी सी अनुपात डी, अनुपात ऐसे दिखाओगे ना, इन दोनों को क्या कर दोगे बच्चों, डिवाइड कर दोगे। साइड में कर देता हूं, देखो 400 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 2 से 4 कितने बार कट रहा है, ये देखो दोनों जीरो तो कैंसिल हो गए। अब 2 से 4 कितने बार कैंसिल होगा, 2 बार, ठीक है। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, यानी ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1, ऐसा ही तो बचा ना, 2/1। तो 2:1 को हम कैसे लिखेंगे, ये, तो इसका अनुपात कितना आ गया बच्चों, 2:1, यानी 1 आ गया, ठीक है। और पहले वाले का कितना आया था, 1:2, और दूसरे वाले का कितना आया बच्चों, 2:1, ठीक। तो पहले वाले का कितना आया था, आपने 100/200 किया ना, ठीक हो गया। ए का वेतन आपने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, ये इस तरीके से हम लोग अनुपात निकालते हैं। जब कभी भी ए अनुपात बी की वैल्यू
बी सी अनुपात डी के बराबर आ जाए, यानी दो अनुपात आपस में अगर बराबर आ जाए। यहां बराबर नहीं आया है, देखो यहां 2:1 है और यहां 1:2 है, ये उल्टा है। देखो पहले वाला 1 है तो यहां 2 है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जब कभी भी दो अनुपात की वैल्यू समान आ जाए, सपोज इसकी वैल्यू भी 1:2 होती, सपोज कह रहा हूं इसकी वैल्यू भी 1:2 होती है। 1:2 कैसी होगी, मैं सपोज, आपने तो ऐसा लिखा, सपोज मैं इसको कितना कर दूं, 200 कर दूं और इसको मैंने 400 कर दिया, सपोज। ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है, अब 200/400 करो, 200 को 400 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया और 2 से 4 कितने बार कट गया, 2 बार, तक 1/2 आ गया। यानी अगर मैंने 200/4 किया होता तो ये ऐसा हो जाता, देखो 1/2 हो जाती। यानी एक ये और ये वैल्यू क्या सेम आ गई, बिल्कुल आ गई। जब कभी भी दो अनुपात सेम होते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए अनुपात बी किसके बराबर आ गया, यहां पे इस कंडीशन में सी अनुपात डी के बराबर आया, बिल्कुल। तो जब कभी दो अनुपात की वैल्यू सेम आती है उसके लिए हम समानुपात का साइन यूज करते हैं और उसके लिए ऐसे 4 डॉट लगाएंगे। ठीक है, सी अनुपात डी, ये होता है बच्चों समानुपात। यानी जब दो अनुपात की वैल्यू समान आ जाए तो उसको हम समानुपात बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये मैंने चेंज किया है। ठीक है, आप भी एक ऐसी वैल्यू लिखो नोट करके, अगर नोट करके लिखो, अनुपात तो आप समझ गए, नोट करके लिखो, जब दो अनुपातों की वैल्यू समान आ जाए, जब दो अनुपातों की वैल्यू समान आ जाए तो उसको हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये थोड़ा ना पूछा कि अनुपात किसको कहते हैं, समानुपात किसको कहते हैं, एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको पता चल गया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी क्या होता है। देखो ये होता है, देखो अब नोट करके लिखो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जब कभी ऐसा लिखा होगा इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो ए अनुपात बी है, यानी जैसे ऐसा होगा ना, इसका मतलब ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ऐसा ही तो होगा, होगा नहीं होगा ये बताओ। और आपने बचपन से पढ़ा है, जब इक्वल के राइट और लेफ्ट साइड जो दो अनुपात होते हैं उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी इसको हम इससे और इसको हम इससे इनटू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है बच्चों समानुपात। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले वाले को लास्ट से, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, देख लो, ए को मैंने डी से कर दिया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए से डी से, और बी को किससे कर दिया, सी से कर दिया। तो इस केस में हमारा ऐसा हो सकता है। अब आपको सर प्रैक्टिकली इसका यूज कहां होगा, अभी बताऊंगा यूज कहां पे होगा। तो ऐसे कंडीशन में ए को लिखते हैं तो प्रथमानुपाती, सबके नीचे लिखो, एक को ए के नीचे लिखो बच्चों पहला समानुपात, इसके नीचे लिखो पहला समानुपात, इसके नीचे लिखो द्वितीय समानुपाती, यानी द्वितीयानुपाती लिखो, यानी इसको पहले लिखो पहला अनुपाती, इसको लिखा द्वितीयानुपाती, इसको लिखो तृतीयानुपाती, इसको लिखो चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो अब आपसे अगर कभी ये चीजें पूछते हैं, दो अनुपात क्या है तो आप उनको डिवाइड कर देना, और दो अनुपातों की वैल्यू सेम आई तो वो क्या होता है, समानुपात। तो कहने का मतलब पहला वाला लास्ट से इंटू हो सकता है, दूसरा वाला इससे इंटू हो सकता है, क्यों, और इसका मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब देखना हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस की ओर आएंगे, कहां से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अब यहां से शुरुआत होती क्वेश्चंस की। ठीक है, देखो बच्चों, अगर कभी आपको ऐसे दिया है ए अनुपात बी की वैल्यू कुछ दी है, 2:3 दी है। ठीक है, ए अनुपात बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2:3 दे रखी है, और एक कुछ कुल वैल्यू दे रखी है, एक टोटल कोई पैसा दे रखा है, टोटल 500 रुपए दे रखा है सपोज, और आपसे ए का हिस्सा या बी का हिस्सा पूछेगा, यानी ए का हिस्सा भी पूछ सकता है। देखो अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, ए का हिस्सा क्या है या बी का हिस्सा क्या है, यहीं से हम क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 500 रुपए को ऐसे कर दो, रुपए 500 रुपए को ए अनुपात बी में इस प्रकार बांटना है कि दोनों का अनुपात 2:3 हो, यानी ए को 2 हिस्सा मिले और बी को 3 हिस्सा मिले, यानी 500 रुपए को ए अनुपात बी में इस प्रकार 2:3 के रूप में बांटना है, ए और बी में 2:3 के रूप में बांटना है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, मैं इस तरीके से कहना चाह रहा हूं, इससे मैंने नोट लिखवाया, आपने क्वेश्चन नहीं बनाना है। मैंने क्या कहा, 500 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि दोनों का अनुपात 2:3 हो, यानी ए को दूसरा हिस्सा मिले उसका और बी को तीसरा हिस्सा मिले। तो वैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ देगा कि ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा कैसे किया जाता है बच्चों, ए का हिस्सा, इसी के आगे लिखो, ऐसे नोट करके इसीलिए लिखा है। देखो ए का हिस्सा पूछेगा ना, तो आप क्या करोगे, जिसका हिस्सा पूछा है ए
अपॉन दोनों को जोड़ दोगे ए प्लस बी, इंटू कर दोगे टोटल से, जिसको करना है, जिसका हिस्सा पूछेगा, ठीक है। बी का हिस्सा पूछेगा, सपोज बी का पूछेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसको ऊपर लिख दोगे, अपॉन दोनों बाकी सेम रहेगा, इंटू टोटल। क्या ऐसा कर सकते हो आप? बिल्कुल बताओ, क्या इसको समझने में आपको कोई टफ मतलब परेशानी हुई? मैं ये कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, सपोज कह रहा हूं कि 1000 रुपए को दो व्यक्तियों में 3:4 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा पहले वाले का और बी का हिस्सा क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकता है, या सिर्फ पूछ सकता है दूसरे वाले का हिस्सा क्या होगा। जिसका हिस्सा पूछेगा उसको ऊपर रखोगे, ठीक है। उसके बाद दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, इनटू कर दोगे उसके टोटल से। अब जैसे सपोज यही है, अब ए का हिस्सा निकालो, इस वाले क्वेश्चन में ए का हिस्सा निकालो। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, ए ऊपर आएगा, देखो ए कितना है बच्चों, 2 है, देखो ए कितना है यहाँ पे 2 है नहीं, अपॉन दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी, 2 धन 3 जोड़ो 5, इंटू कितने से करना है, टोटल, टोटल कितना है 500। सॉल्व कर दो, 5 ये इंटू में है तो कट जाएगा, ठीक है। 5 से 100 कितने बार कट गया, 5 से 500 कितने बार कट गया, 5 से 500 कट गया बच्चों 100 बार, ठीक है। कितने बार कट गया 100, और 100 को इंटू कर दो 200 से, 2 से कितना हो जाएगा 200, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 200 आ गया। इसी प्रकार से अगर बी का हिस्सा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, बी की जगह बी रख दो, कितना आ जाएगा 3, दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी कितना होगा 3 2 5, इंटू क्या कर दोगे टोटल, टोटल कितना है 500 है, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया, 500 कितने बार कटा 100 बार, और 100 को 3 से इंटू करो 300। क्या ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का कोई टफ लगा? मुझे नहीं लगता कि बच्चों इसमें कोई परेशानी आपको आएगी, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन इस पैटर्न पे चलेगा। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अभी तक की कहानी समझिए। अनुपात क्या होता है, 2 नंबर दिया है, उनको डिवाइड कर दोगे और उनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो होता है अनुपात। समानुपात क्या होता है, जब 2 अनुपातों की वैल्यू समान आ जाए। मैंने इतना ही तो बताया ना, मैंने क्या कहा, 2 नंबर दिए हैं, अगर आप उनको डिवाइड कर देते हो और उसकी जो न्यूनतम वैल्यू होती है, न्यूनतम, वो क्या होता है बच्चों, अनुपात, यानी ए अनुपात बी, यही तो बोला। और समानुपात क्या कहा मैंने, समानुपात इसका मतलब क्या है, जब 2 अनुपातों की वैल्यू समान आ जाए, यानी ए अनुपात बी बराबर हो सी अनुपात डी के, तो वो क्या होगा समानुपात। और किससे दिखाते हैं हम समानुपात को, ऐसे दिखाते हैं, 4 डॉट लगा देंगे, ठीक है, सी अनुपात डी। और मैंने इसमें क्या कहा, इसका सीधा सीधा मतलब है पहले वाले को हम लास्ट से इंटू कर सकते हैं और इसको इससे इंटू कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आया था, क्योंकि ए अनुपात बी को कैसे लिखोगे, ए बट्टा बी, और ये समान, ये बराबर होता है सी बट्टे डी के, तो ये बचपन से पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसीलिए पहला वाला लास्ट से, दूसरा वाला तीसरे से इंटू होता है, ठीक है। इतना ही पढ़ा रखा है। और ए का हिस्सा बी का हिस्सा वाला हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखो आप बच्चों, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे आएगा बाकी आप समझ जाओगे। देखो लिखो, 2 व्यक्तियों, ये मतलब इस ऐसे लिखना, मैं आपको बता रहा हूं, 500 रुपए को 3 व्यक्तियों, 3 के लिखना है, ठीक है। 500 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी और सी में, ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है, ठीक है। इनके हिस्सों का अनुपात 3:2:5 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन लिखो, पहले आप अभी मत लिखना, अब क्वेश्चन लिखो, ठीक है। लिखो 500 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी सी में, ए बी सी में 3:2:5 के हिस्से में बांटना है, के हिस्से में बांटना है, ठीक है, के हिस्से में बांटना है। आप समझे मैंने क्या कहा, के हिस्से में बांटना है। क्वेश्चन पूछा 500 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 3:2:5 के हिस्से में बांटना है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, कितने क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पहला लिखो, ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा। कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, देखो ए का हिस्सा लिख दो, पहले पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, घर पे करते रहना। ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, अभी बताता हूं, ठीक है। सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। इसके अलावा ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा, जैसा क्वेश्चन पूछता है। बी प्लस सी का हिस्सा क्या होगा, कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने इसी पे, देखो बी प्लस सी, ए प्लस सी का हिस्सा क्या होगा, जो भी पूछता है, ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकता है ए माइनस सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो आपने, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं इतना हल्का, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, 500 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि तीनों का अनुपात 3:2:5 के हिस्से में बांटा जाए, ठीक है।
तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा तीनों का निकालो कहेगा। वैसे इतना नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, तो एक ही पूछेगा। मैं तो अपने मन से इतने क्वेश्चन बना दिए। या कहेगा ए प्लस बी का हिस्सा क्या है, बी प्लस सी का हिस्सा क्या है, सी प्लस ए। आपने कहा कि सर ने तो इतना अच्छे से पढ़ा रखा है, ए का हिस्सा पूछेगा तो ए की जगह ए रख दूंगा, कितना है 3 अपॉन टोटल, अभी बताया था तीनों का योग कहा था ना मैंने, अभी इससे पहले वाले में देखो तीनों का योग करो, 3 2 5 5 है 10 इंटू टोटल। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ए का हिस्सा निकल जाएगा। इसी तरीके से खुद निकालते रहना। बी का हिस्सा बोला इसने, बी की जगह कितना रखोगे 2 इंटू अपॉन टोटल करो, 3 2 5 5 है 10 इंटू कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना रुपया 500। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार सी का हिस्सा पूछेगा, सी कितना है 5 अपॉन नीचे 10 ही आना है तीनों को जोड़ के, इंटू टोटल कर दो कितना 500। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसके अलावा कई बच्चे कहेंगे सर ने ये क्या पूछ दिया, ए प्लस बी का हिस्सा। अरे भाई ए प्लस बी का जिसका पूछेगा उसको ऊपर रख देना। ए प्लस बी पूछ रहा है तो ए कितना है 3 प्लस बी कितना है 2, तो ए प्लस बी का कैसे करोगे, देखो ए की जगह 3 प्लस बी की जगह 2, ये प्लस 2 ऐसा कर दोगे ए प्लस बी में। इसी का तो पूछ रहा है, अपॉन तीनों को जोड़ना है नीचे, वह नीचे तो वैसे ही रहना है, 3 2 5 5 है 10 इंटू टोटल 500। क्या यही तो करना है, ए प्लस बी, 3 2 5 हो गया, 5/10 इंटू 500, बस आ तो गया आंसर यहां से जो भी निकालोगे आप लोग। इसी प्रकार से बी प्लस सी का हिस्सा पूछेगा, बी और सी को जोड़ दोगे, 5 और 2 7, ऊपर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, नीचे 10 आना है इंटू 500 आना है। इसी प्रकार से किसका पूछा, ए प्लस सी, ए कितना है 3, सी कितना है 5, 5 और 3 कितना हो गया, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 10 इंटू 500। सीधा सीधा मतलब है बच्चों, जब कोई अमाउंट दिया जाता है या कोई भी चीज दी जाती है, उसको अगर किन्हीं व्यक्तियों में बांटना है और आपको अनुपात दिया है, तो सिंपल सी बात है, जो जिसको जितना हिस्सा पहुंचाना है आपको उसको ऊपर रखोगे, उसकी वैल्यू नीचे सबको जोड़ोगे, उसको इनटू कर दोगे, टोटल जितो अमाउंट है। क्या ये क्वेश्चन समझना कोई टफ है, बहुत बेसिक चीज है बच्चों, जैसा सिंचोगे वैसा पाओगे। मतलब आप सीखने की कोशिश करो, कोई टफ है ही नहीं। अब आप कहोगे इतनी हल्की मैथ्स उत्तराखंड एसआई में कहाँ आती, सर क्या पढ़ा रहे हो, ये स्टार्ट है बच्चों। एक इतनी हल्की, मैं भी जानता हूं कि इतना हल्का नहीं आएगा, लेकिन आपके बराबर प्रबुद्ध जन जो है वो सब नहीं है, हर टाइप का यहाँ पे स्टूडेंट है, उन सबको देखना है, ठीक है। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपसे, आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ये हिस्से वाला क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है नहीं कि आपको कभी कोई परेशानी अब देगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये टाइप 1 हो चुका है आपका, ठीक है, टाइप 1 था ये। अब लिखो टाइप 2। अब टाइप 1 के क्वेश्चन कई तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। टाइप 2 ये बहुत आता है पेपर में बच्चों। कैसे, देखो क्वेश्चन लिखो, यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 3:2 है, ठीक है, तथा बी अनुपात सी बराबर 1:2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर देना इसको, बहुत हल्का क्वेश्चन है, टाइप 2 कर दिया मैंने। देखो आपको 2 अनुपात दिए हैं, एक दिया है इसने ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा बच्चों, ये इसको, इन दोनों को आपने डिवाइड करके छोटा रूप बनाया होगा ना, छोटा रूप। और ध्यान देखना, जब हम इससे इनको बड़े रूप में बनाएंगे ना, तो सेम नंबर से इनटू करते हैं, वो बाद में आएगा। यानी इनका ओरिजिनल रूप लिखना होगा ना, तो इसको सेम नंबर से गुणा करोगे तो वही आएगा। अभी छोड़ दो, आपको क्वेश्चन पूछा ए अनुपात बी दे रखा है 3:2, बी अनुपात सी दे रखा है 1:2, और चालाकी से क्वेश्चन पूछ दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। अब कई बच्चे इसमें वहीं बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत इजीली कर देंगे। देखो मैं साइड में लिखता हूं, ए अनुपात बी कितना दिया आपको 3:2, बी अनुपात सी कितना दिया 1:2। क्वेश्चन क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसका ब्रैकेट में लिखो उल्टा एन लगाना है, उल्टा एन। उल्टा एन ऐसे लिखते हैं, यही तो होता है ना, उल्टा एन बना देना आप। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये टाइप 2 ही बच्चों उल्टा एन प्रकार है, ठीक है, उल्टा एन प्रकार ऐसे लिखते हैं, उल्टा एन। अब आप कहोगे सर उल्टा एन क्या है, उल्टा एन देखो ऐसा ही बनाओ, ये ऐसा ही उल्टा एन बनाओ आप, इनके बीच ये बना नहीं उल्टा एन। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, इनटू कर दो, 3 का कहाँ जा रहा पूछ, मतलब उल्टा एन मैंने ऐसे बना रखा, सीधा बना देता हूँ, ठीक है। उल्टा एन कहा ना मैंने, ये देखो यहाँ गया, यहाँ गया, ये गया, ठीक है। अब बताओ 3 की पूंछ पहले कहाँ गई 1, 3 को इंटू करते रहोगे, ये मतलब इसका मतलब इंटू हो जाता है, ठीक है, उल्टा एन। अब 3 को सबसे पहले किससे इंटू करोगे 1, 3 एकम 3, अनुपात लगाओ। अभी 1 को किससे करना है 2 को, 1 दूना 2, मतलब 2 एकम 2, 2 अनुपात।
अब 2 को किससे करना है, 2 से, 2 दूना 4, बस आ तो गया ही। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ जाएगी 3 अनुपात 2 अनुपात 4, बस आंसर आ तो गया आपका ही। उल्टा एन, यही मैंने इसलिए कहा कि टाइप 2 जो है बच्चों उल्टा एन प्रकार का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में लिखो, अब उल्टा एन लगाते रहना, घर में प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। उल्टा एन टाइप क्या होता है, अब आपको कभी इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो इस प्रकार के, यदि ए अनुपात बी की वैल्यू, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है तथा बी अनुपात सी की वैल्यू 2 अनुपात 3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क पूछ दिया। सर आपको पता है कि 2 अनुपात दिए और 3 ए बी सी पूछेगा तो उल्टा एन लगाना है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, देखो जब आप अनुपात लिखोगे ना, अनुपात वाला सॉल्व, जो अनुपात सबसे छोटी वैल्यू लिखना है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू का मतलब आप समझ लो, देखो अनुपात तो ये भी है बच्चों 10/20, ये भी तो अनुपात ही है, अनुपात का साइन लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ सबसे छोटी वैल्यू लिखना। देखो 10/20 और भी तो छोटा हो सकता है, कैसे हो सकता है 10 से 20 कितने बार, देखो 10/20 ये लिखा ना मैंने, ऐसा लिखा, आप इसको सबसे छोटा वैल्यू बना दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/2, अब नहीं होगा इससे छोटा। ये मैं ये कह रहा हूँ कि अनुपात जब भी लिखोगे ना, सबसे छोटी वैल्यू लिखना, चाहे वो जितने जो भी जब तक कैंसिल होता रहे वही लिखना है, ठीक है। अब आपने कहा सर ने तो पढ़ा रखा है, तो राम सिंह से पूछा क्या पढ़ा रखा है, राम सिंह ने कहा उल्टा एन, ये बस हो तो गया। सबसे पहले 3 को किससे करोगे, इंटू 2 से, कितना होगा 3 दूना 6, फिर क्या लगाओगे अनुपात, 2 को किससे करोगे, इधर जारी पूछ, 2 को 4 से करोगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर अनुपात, अब 4 को किससे करोगे 3 से, 4 3 12। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे छोटी वैल्यू लिखना, और छोटा हो सकता है। देखो आंसर तो ये भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो कहोगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि वो उसने हो सकता है कि सबसे छोटी वैल्यू लिखी हो। कैंसिल हो रहा है, देखो अभी भी किसी न किसी नंबर से सब कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, देखो 2 से ये भी कैंसिल होगा, 2 से ये भी कैंसिल होगा, 2 से ये भी कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल कितनी बार हो सकता है, 3 बार ना, 3 दूना 6 अपॉन 2 से कितनी बार कैंसिल हो चुका है, हो सकता है 4 बार, 4 दूना 8, 2 से कितनी बार कैंसिल हो सकता है 6 बार, 6 दूना 12। अब नहीं होगा इससे छोटा, हो तो सकता था लेकिन 4 ने गड़बड़ कर दी, 3 से 3 के पहाड़े पढ़ लो, लेकिन 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, ये तो 1 हो सकता था, ये 4 चेंज नहीं हो पाएगा, 3 दूना 6, लेकिन 4 की वजह से गड़बड़ हो गया। अब इससे छोटा नहीं, छोटा करोगे तो सारे नंबर उस नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो पता ही होगा बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई समस्या आ रही होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसने चालाकी से इसी में एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन लिख लो पहले इसी में, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, इसी में क्वेश्चन बनाना। देखो 65,000 रुपए को लिखो, 65,000 रुपए को यानी 65,000 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार से बांटे कि, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार से बांटे कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात कैसा होना चाहिए, ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात 3 अनुपात 2 और बी अनुपात सी के हिस्से का अनुपात 4 अनुपात 3 हो, 4 अनुपात 3 हो, तो ए अनुपात बी के हिस्से का ए अनुपात बी, वे ये कह रहा है कि 65,000 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात ए अनुपात बी के जो हिस्सा होगा उनको डिवाइड करोगे तो 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी के हिस्से का अनुपात 4 अनुपात 3 हो, तो ए अनुपात बी के हिस्से का योग कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ दिया उसने, ए अनुपात बी के हिस्से का योग, यानी इन दोनों को कितना पैसा मिला उनको जोड़ना है, क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। समझे आप, देखो इसने क्या कहा, 65,000 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी इतना आए, बी अनुपात सी का इतना आए, तो ए अनुपात बी के हिस्से का योग कर रहा है। अब हिस्से का योग कहां से निकालोगे, जब पता चलेगा ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, तभी तो ए अनुपात बी के हिस्से का योग निकालोगे ना, तभी तो दोनों को जोड़ोगे तब तो। अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, फिर ए अनुपात बी के हिस्से का योग पूछ रहा है, तो अब देखो बहुत से बच्चों ने चालाकी चली, उनने कहा यार सर ने तो पढ़ाई रखा है, ए अनुपात बी के हिस्से का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 3 धन 2 डिवाइड करते हैं। अब क्या लिखोगे नीचे,
नीचे क्या लिखोगे, ये तो फंसा देगा ना आपको। अब यहां तो ठीक है, आपने सोचा कि ए अनुपात बी के हिस्से का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देते, नीचे हम सबको जोड़ देते। सबको क्या है, इसमें तो 3 नंबर है, ए बी और सी, तीनों नंबर है नहीं है, बताओ। ए बी है, बी बी है, सी। अब ए और बी तो लिख लोगे, लेकिन सी का कैसे लिखोगे, तो नीचे का पता नहीं है आपको। नीचे आता है बच्चों ये ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही तो आता है ना, इनटू टोटल, यही तो करते हैं आप, ये ऐसा ही तो करते हैं ना, ए प्लस बी के हिस्से का, इस ये बन रहा है आपका फॉर्मूला। देखो आंसर ये बन रहा है आपका। इसने क्या पूछा, 65,000 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी का अनुपात 3:2, बी अनुपात सी का अनुपात 4:3 आया, तो ए अनुपात बी के हिस्से का योग पूछ रहा। हिस्से का योग मैंने आपको बता रखा है, जो पूछेगा हिस्से का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी। नीचे क्या आएगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इंटू टोटल। टोटल की जगह आप कितना रखोगे, 65,000। ए प्लस बी की जगह आप रख दोगे 3:2, लेकिन इसकी जगह क्या रखोगे, ये तो फंसा रहा है तीनों को, तो ये निकालना आपको बताया नहीं क्या मैंने, ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकाल पाओगे आप। अभी तो बताया था उल्टा एन, तो यहां सबसे पहले उल्टा एन लगा दो, ठीक है, ये लगा उल्टा एन। अब उल्टा एन लगाओगे तो ए अनुपात बी अनुपात, यहां ऊपर लिख देता हूं, उल्टा एन लगाते ही आपको ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो 3 से 4 को इंटू करो, 4 3 12, अनुपात 4 को 2 से करो, 4 दूना 8, अनुपात 3 को 2 से करो, 3 दूना 6, 12:8:6। लेकिन ये इससे भी छोटा होगा बच्चों, मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है। अब 2 से कैंसिल हो रहे हैं सब, देखो 2 छक्का 12, 2 से कितने बार कैंसिल होगा, 4 बार, 4 दूना 8, और 2 से कितने बार कैंसिल होगा, 3 बार, 3 दूना 6। तो इससे छोटा नहीं हो सकता है बच्चों। तो ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3। बस अब निकाल तो सकते हो आप, ए प्लस बी कितना आ गया, 3:2, इसमें रख दो फॉर्मूले में, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, अभी बना रखा है 6 4 10 3 13 इंटू 65। आ तो क्या आपका ही, इसको सॉल्व करना, ऊपर 3 2 5 हो गया, 13 से 65 कट गया, 53 से 65, 5000 बार कट गया, और इसका आंसर आप लोग इजीली निकाल दोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये नहीं कि सर ये भी सॉल्व करवा दो, अब इसमें क्वेश्चन लिखो आप इसी में, ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बी का हिस्सा कितना होगा, लिखो बी का हिस्सा कितना होगा। अगला क्वेश्चन इसी में लिखना, ए का हिस्सा कितना होगा, खुद ही करते रहना। अगला इसी में लिखो सी का हिस्सा कितना होगा। अगला लिखो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा, अंतर भी पूछ रखा है। जो पूछेगा ए और सी के हिस्से का अंतर पूछ रखा है तो दोनों को घटा देना, नीचे सब जोड़ेंगे इनटू टोटल। क्या ये क्वेश्चन समझना आपके लिए टफ है? मुझे लगता नहीं कि बच्चों बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशानी आ रही होगी, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से उल्टा एन वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया है। ठीक है, देखो दो टाइप के क्वेश्चन, एक है आपका उल्टा एन वाला और एक नॉर्मल जो हिस्से वाला है। हिस्से वाला कैसे करना है, उल्टे एन वाला कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। अब देखना बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट जब हम लोग कल देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चार वाला। चार वाला कैसे देखते हैं, देखो ये सपोज ऐसा पूछ दिया, ए अनुपात बी दिया होगा, बी अनुपात सी दिया होगा, सी अनुपात डी दिया होगा, तो पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। इस तरीके का हम क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट, क्योंकि मैं एक ही दिन में ज्यादा अगर आपको बताऊंगा तो आपकी खोपड़ियां खराब हो सकती है, इसलिए मैं इसको ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इन दो टाइप के क्वेश्चंस को जो है उल्टा एन और जो मैंने हिस्से वाला है उसकी आज प्रैक्टिस करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।